वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए, जो कि आपको इससे हूबहू पूछा जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं, ठीक। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, ठीक। दोस्तों, देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? उनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा उत्तर को। उत्तर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। इनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति निम्न हैं: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, उनका नाम क्या था? ठीक, तो उत्तर ध्यान से देखिए। उत्तर है सेन साहब की 5 लड़कियां थी, उनका नाम इस प्रकार है: सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है तीसरा कि मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? तो इसका उत्तर है मैक्स मूलर ने संस्कृत की विशेषताएं और महत्व इस प्रकार दिए। ठीक, देख लीजिए यहाँ। पहला है इसकी प्राचीनता है, इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। ठीक, दूसरा है संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गार्थिक और एंग्लो टेक्स जैसी ट्यूटैनिक भाषाओं को आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बतलाते हैं? इसका उत्तर है गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने सबसे पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में बहुत अड़चनें हुई, परंतु अंत में सबों ने स्वीकार किया। सभी नगर सिर्फ नगर है, लेकिन काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी कहा जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर का सवाल है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? इसका उत्तर है गुरु बिना ब्रह्मा को पाने की नियुक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता है, अर्थात ब्रह्मा को पाने के लिए गुरु का कृपा पात्र होना आवश्यक है। ठीक दोस्तों, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ इस प्रकार आपको याद रखना है, इसी प्रकार आपको लिखना है, एग्जाम में आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ठीक, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? इसका उत्तर है कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेममय युगल को प्रेम भरे नेत्र से देखता है, यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर है कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अमृत के समान अति पवित्र है। इस प्रेम रूपी मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन अर्थात कपटशीलता का कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम रूपी मार्ग में जो प्रेमी होते हैं वह हमेशा ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं। ठीक, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और अभी वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि इससे हूबहू आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों? इसका उत्तर है दोस्तों कवि समाज की प्रबुद्ध वर्ग कहलाने वाले भारतीय लोग विदेशी विद्या पढ़कर विदेशी बुद्धि पाकर अपनी चाल चलन रीति रिवाज से दूर चले गए हैं। ठीक, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीन डॉक्टरों से पापपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? नगर शीर्षक कहानी के आधार पर उत्तर दें। ठीक, तो उत्तर है दोस्तों, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से
पापाती को अस्पताल में भर्ती करने को इसलिए कहा क्योंकि वह हाल ही में विदेश से पढ़कर लौटा था और उसे मोनाजाइटिस बीमारी की आशंका हुआ था। ठीक, अब 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो इसका उत्तर है, पठित पाठ में उड़ीसा के भीषण बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र की चर्चा की गई है, जिसमें लक्ष्मी के परिवार की व्याख्या है। उसका घर परिवार बाहर से त्राही त्राही मच गया था। बिहार में भी प्रत्येक वर्ष बाढ़ की ग्रस्तता के कारण भारी तबाही होती है, काफ़ी जान माल की क्षति होती है। ठीक, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर का क्वेश्चन है, अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर है, अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता को विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। इसका उत्तर है, गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाढ़ में इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर का क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो इसका उत्तर है, लखनऊ और रामपुर दोनों में बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था। लखनऊ उनकी जन्म स्थलीय है तो रामपुर उनकी बहनों की अपने पिताजी के साथ वे हमेशा रामपुर नित्य प्रस्तुत हेतु जाया करते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर का दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, कवि बुद्धिजीवी है। वह जानता है कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है, उसका अनुभव हमेशा हितकट होता है। चौकीदार के रूप में वह वृक्ष भी बूढ़ा है, लेकिन उसके बलबूते में कोई कमी नहीं आई है। वह सजग है, दूर से आते कवि को देखकर ललकारता है कि तुम कौन हो, और दोस्त के रूप में मीठे स्वर को सुन झुक जाता है। संवाद शैली की यह कविता मनुष्य और वृक्ष के संबंध का युग युगांतर का बताता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा सवाल लिए हम। 15 नंबर का क्वेश्चन है, दीदी का चरित्र चित्रण करें। तो इसका उत्तर है, संतू और नरेन की दीदी पिता की पहली संतान है। वह देखने में सुंदर है और अपने भाइयों से खूब स्नेह रखती है। उनको भीगने पर नाराजगी तो जाहिर करती है, उनके भींगे कपड़े बदलती है, बाल संवारती है। घर में पड़े रहना उसे अच्छा नहीं लगता, किंतु पिता है कि बेटा बेटी में फर्क करते हैं और अपनी बेटी अर्थात संतू और नरेन की दीदी को मारते पीटते हैं। वह महसूस कर सिसक कर अपना जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। और भी आपको हिंदी या कोई और सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।